तुम में से बहुत कम स्टूडेंट को पता होता है यूसिड एग्जाम के बारे में। बेसिकली यूसिड का एग्जाम डिजाइन रिलेटेड कोर्स के लिए होता है, लेकिन बहुत कम स्टूडेंट को ही पता होता है कि ऐसा भी एग्जाम होता है जहाँ पे आपको आईआईटी या ट्रिपल आईटी जैसे कॉलेज में एडमिशन भी मिल सकता है। अगर आपका जेईई मेंस या जेईई एडवांस में अच्छा रैंक नहीं आया है तो ये भी आपके लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटीज है, जहाँ पे आप एनिमेशन रिलेटेड कोर्स में अगर इंटरेस्टेड हो, स्केचिंग में इंटरेस्टेड हो, ड्रॉइंग में इंटरेस्टेड हो, ठीक है, मतलब इस रिलेटेड फील्ड में अगर आपके पास कोई स्किल्स है और आप उसको इनहेंस करना चाहते हो तो ये एग्जाम आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो इस एग्जाम को क्रैक करने के बाद भी आप आईआईटी में जा सकते हो। सारे आईआईटी इस कोर्स को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, ठीक है, मात्र 5 ही ऐसे गवर्नमेंट कॉलेज है जहाँ पे आपको अच्छी खासी करियर अपॉर्चुनिटीज देखने को मिल सकती है। लेकिन उसके लिए आपको इस फील्ड में इंटरेस्ट होना जरूरी है, आपकी क्रिएटिविटी कैसी है, आपकी थिंकिंग स्किल्स कैसी है, तभी आप इस एग्जाम को देना। इस एग्जाम का सबसे शॉकिंग बात यह है कि इस एग्जाम को मात्र आप 2 ही अटेम्प्ट में दे सकते हो। और कुछ स्टूडेंट का क्या होता है, इसे एनिमेशन में इंटरेस्ट होता है लेकिन वो कॉलेज जाने के बाद पता चलता है कि मुझे यार इसी फील्ड में जाने चाहिए था। अब जैसा कि मेरा ही एग्जांपल ले लो, जब मेरा टाइम बीत गया तब मुझे जाके पता चला कि यूसीट जैसा एग्जाम भी होता है जहाँ पे आपको आईआईटीज में एनिमेशन जैसे कोर्सेज में मिलते हैं। तो आज के वीडियो में हम पूरी डिटेल में उसी के ऊपर बात करने वाले हैं, एग्जाम से लेके प्रिपरेशन तक, ठीक है, और साथ ही आईआईटीज में कैसी अपॉर्चुनिटीज होती है प्लेसमेंट को लेके। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, स्किप मत करना, नहीं तो कुछ ना कुछ डाउट रह ही जाएगा। तो हम इस वीडियो में यूसीट 2024 में जो आपका एग्जाम होने वाला है उसके बारे में हम पूरी डिटेल में जानेंगे। तो इस एग्जाम का पूरा नाम अंडरग्रेजुएट कॉमन एंट्रेंस एग्जाम फॉर डिजाइन होता है और ये एग्जाम आपका बीडेस कोर्स के लिए होता है, मतलब बैचलर ऑफ डिजाइन। इस एग्जाम को आईआईटी बॉम्बे कंडक्ट कराता है, हर साल आईआईटी बॉम्बे इस एग्जाम को कंडक्ट कराता है। तो अब ये एग्जाम कब होगा उसकी थोड़ी डेट्स भी देख लेते हैं। हालांकि अभी तक डेट्स नहीं आई, हो सकता है इस वीडियो को आने के 1 सप्ताह बाद या 2 सप्ताह बाद इसका डेट्स आ जाए, ठीक है। तो इसका जो फॉर्म स्टार्ट होगा वो सितंबर एंड से स्टार्ट होगा, ठीक है, और रजिस्ट्रेशन डेट आने के 1 महीने बाद तक इसका डेट रहता है कि आप उस टाइम तक अप्लाई कर सकते हैं इस एग्जाम के लिए। और आपका एग्जाम कब होगा? जनवरी में आपका एग्जाम होगा, मतलब अभी आपके पास जो 3 महीने का टाइम है ना, वो इनफ टाइम है इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। और एडमिशन चालू होता है अप्रैल से जून के बीच, तो ठीक है, ये 2-3 महीने हैं जहां पे आपको एडमिशन हो रहे होंगे अच्छे कॉलेजेस में। तो अगर आपका डाउट है कि क्या इस 3 महीने के अंदर हमारा यूसीट क्रैक हो सकता है, तो बिल्कुल क्रैक हो सकता है इस 3 महीने के अंदर। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए ना, ये वाला पीडीएफ, तो आपको नीचे हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक होगा, वहां पे आप चले जाना, पीडीएफ मिल जाएगा। तो इस एग्जाम का जो फी कितना होता है वो लगभग 3600 के अराउंड होता है, ठीक है। हो सकता है इस बार थोड़ा सा चेंज हो जाए क्योंकि ये जो रजिस्ट्रेशन फीस है एग्जाम का ये 2023 का ही है, ठीक है। और आपका जो फीमेल होता है, SC ST PW कैटेगरी होता है, इनके लिए आपको डिफरेंट फीस, मतलब इससे थोड़ा सा कम देखने को मिले फीस। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि कौन कौन से स्टूडेंट इस एग्जाम को दे सकते हैं, ठीक है, इसको भी बड़े ध्यान से सुनना, ठीक है। हर कोई इस एग्जाम को नहीं दे सकता। सबसे पहले तो एज लिमिट का क्राइटेरिया है, ठीक है। तो अगर कोई स्टूडेंट 2024 में एग्जाम देने वाला है, ठीक है, तो वो कब तक उसका जो डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए वो अक्टूबर 1 से 1999 के बीच होना चाहिए, खास करके अगर आप ओपन EWS OBC NCL कैटेगरी से हो, ठीक है। बट अगर आप SC ST से या PWD से बिलोंग करते हो तो 1994 से नीचे नहीं होना चाहिए उसका डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। मतलब 1994 के बाद 1995, 1996 ये सब हो सकते हैं, लेकिन 1993 नहीं हो सकते, ठीक है। दूसरा क्राइटेरिया आपके यूसीडी में अच्छे स्कोर होना चाहिए, ठीक है। और तीसरा जो क्राइटेरिया है क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन का, इसको भी बड़े ध्यान से समझना है क्योंकि हर कोई 12th पास स्टूडेंट इसको एग्जाम को नहीं दे सकता है, ठीक है। जैसे जेईई एडवांस में एक लिमिट होता है ना, वही सेम यूसीड का भी है। द कैंडिडेट शुड हैव पास्ड इन ऑल 5 सब्जेक्ट इन द क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन, ठीक है, क्लास 12th में। अगर आप 2024 में एग्जाम दे रहे हो ना, तो आपका 12th पासिंग ईयर जो होना चाहिए वो 2023 और 2024 का होना चाहिए। और मेरे टाइम पे जब मुझे इस एग्जाम के बारे में पता चला था तो उस टाइम पे मेरा क्राइटेरिया खत्म हो चुका था, ठीक है, 12th क्राइटेरिया जो होता है पासिंग ईयर का। तो ये चीज पे ध्यान रखना, ठीक है। तो जो 2024 में एग्जाम देने वाले हैं उसका पासिंग ईयर होना चाहिए 2023 या 2024 में जो एग्जाम देने वाले 12th का, ठीक है। दोज हु अपीयर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन देयर क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन इन 2022 या उससे पहले या 2021 2020 वो एलिजिबल नहीं है इस एग्जाम को देने के लिए, ठीक है। आई होप ये डाउट भी क्लियर हो गया होगा। बाकी अब इस एग्जाम को कोई भी दे सकता है, चाहे आपके 12th में साइंस स्ट्रीम हो, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, ठीक है। बट यहाँ पे जो 5 जो आपके टॉप कॉलेजेस है वहां पे कुछ कंडीशन है कि कौन से सब्जेक्ट के स्टूडेंट किस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। अगर आप साइंस स्ट्रीम से हो ना तो ये 5 कॉलेजेस में आप एडमिशन ले सकते हो, IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली, IIT गुवाहाटी, IIT हैदराबाद और ट्रिपल IIT DM जबलपुर, ठीक है। अगर आप साइंस स्ट्रीम से हो तो आपके लिए सारे ऑप्शन खुले हुए हैं। बट अगर आर्ट्स और कॉमर्स जैसे स्ट्रीम से हो तो आपके लिए 3 ही ऑप्शन है, IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली, IIT हैदराबाद, ठीक है। ट्रिपल IIT DM जबलपुर का ये है कि कंडीशन आपको साइंस स्ट्रीम ही होना चाहिए, और वही सेम चीज IIT गुवाहाटी में भी है, लेकिन यहाँ पे बायोलॉजी का ऑप्शन नहीं है, आपके सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ही होना चाहिए IIT गुवाहाटी में एडमिशन के लिए। अगर आपको और डिटेल में जानना है तो इस PDF को अच्छे से देख लेना। अब ये तो जान लिया, अब कौन
कौन कौन से अच्छे कॉलेज है जो यूसीडी स्कोर एक्सेप्ट करता है, ठीक है। अब देखो सबसे टॉप का जो कॉलेज है वो आईआईटी बॉम्बे है, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी हैदराबाद एंड ट्रिपल आईटी जबलपुर। इसके साथ और भी कई सारे प्राइवेट कॉलेजेस है, अच्छे कॉलेजेस है जहाँ पे यूसीडी स्कोर एक्सेप्ट किया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहला आनंद नेशनल यूनिवर्सिटी, ठीक है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, सीईपीटी यूनिवर्सिटी अहमदाबाद, ठीक है, डीवाई पाटिल है, डीटीयू दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी यहाँ भी एक्सेप्ट होता है, जैन यूनिवर्सिटी है, जेके लक्ष्मी यूनिवर्सिटी है, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, एमआईटी डब्ल्यूपीयू, निर्मा यूनिवर्सिटी, ठीक है। इसके अलावा कई सारे यूनिवर्सिटी है, आपका यूपीएस देहरादून भी है, ठीक है, सिम्बोसिस है, वीआईटी वेल्लोर है, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ऑफ डिजाइन सोनीपत है और आपका गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी है। इसके अलावा और भी कुछ प्राइवेट कॉलेजेस हैं जैसे अलायंस यूनिवर्सिटी है, आरबी यूनिवर्सिटी है, ठीक है, एनएसयूटी दिल्ली भी है, डीटीयू भी है और एनएसयूटी भी है। उसके बाद एफडीडीआई है, उसके बाद फ्लेम यूनिवर्सिटी है, प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी बेंगलोर है, एमआईटी आईडी इंदौर, एआरसीएच कॉलेज ऑफ डिजाइनिंग जयपुर, ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी, नवरचना यूनिवर्सिटी, आयोजन स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर जयपुर, शिवनादर यूनिवर्सिटी है, ठीक है। तो ये सारे इंस्टीट्यूट है जहाँ पे यूसीडी स्कोर एक्सेप्ट की जाते हैं। ये तो 2023 तक का था, हो सकता है 2024 में और भी कॉलेजेस ऐड हो जाए, ठीक है। तो ये चीज आपको तभी पता चलेगा जब यूसीडी का ऑफिशियली नोटिफिकेशन आएगा, बट ध्यान रखना 1 से 2 वीक में अब आ जाएगा नोटिफिकेशन। तो अब जो ये हमारा कोर्स है बैचलर ऑफ डिजाइन का, इसमें फीस कितना जाएगा? तो ये जो ऊपर के 5 कॉलेजेस है ना, टॉप कॉलेजेस जैसे आईआईटी हो गए, ट्रिपल आईटी हो गए, तो वहां पे जो आपके 4 साल के टोटल फीस जाने वाले हैं वो 8 से मतलब 12 लाख के आसपास जा सकता है टोटल 4 साल का फीस। मतलब जितना आप बीटेक का फीस होता है उसी के अराउंड आपका होगा। बाकी कुछ प्राइवेट कॉलेज में भी आपको इतना फीस दिख सकता है, बट वहां पे क्या है, जैसे कुछ अलग अलग कॉलेजेस से एलपीयू हो गए, ठीक है, इसके अलावा वेल्लोर हो गए, तो यहाँ पे क्या होगा, आपको हो सकता है इससे ज्यादा फीस भी देखना पड़ जाए, ठीक है। तो वो शायद आपके स्कोर पे भी डिपेंड करे, हो सकता है आपको कुछ अच्छी खासी स्कॉलरशिप भी मिल जाए। तो अब यहाँ पे प्लेसमेंट का जो सिनेरियो होता है, आप एक थोड़ा सा आईआईटी बॉम्बे का देख लो, बाकी सारे आईआईटीज में सेम ही होते हैं। अब यहाँ पे आईआईटीज में क्या है कि जैसे कि ये बीडेस का हो गया, तो बहुत कम स्टूडेंट जाते हैं इस कोर्स में। तो जैसे कि 12 स्टूडेंट पार्टिसिपेट हुए तो उसमें से 7 स्टूडेंट प्लेस्ड हो गए, 5 स्टूडेंट को प्लेसमेंट नहीं मिली। जैसे डुअल डिग्री का देखो, 9 स्टूडेंट पार्टिसिपेट, इसमें से 8 को प्लेसमेंट मिल गई, 1 को नहीं मिले। तो ये रहा कुछ प्लेसमेंट का सिनेरियो, मतलब अच्छी खासी प्लेसमेंट हो जाती है। बट अगेन ये कोर्स उन्हीं लोगों के लिए जिसके अंदर क्रिएटिविटी है, एनिमेशन वगैरह फील्ड में इंटरेस्टेड है, ठीक है, डिजाइन वगैरह कोर्स में इंटरेस्टेड है। अब मान के चलो आपने यूसेट का एग्जाम भी निकाल लिया, तो आपका सीट अलॉटमेंट कैसे होगा वो भी देख लो। तो आपका जो सीट वो दिया जाएगा वो ऑल इंडिया रैंक के बेसिस पे दिया जाएगा और कैटेगरी एंड चॉइसेस ऑफ इंस्टीट्यूट के अकॉर्डिंग। जैसे आपका काउंसलिंग होता है जोसा का, सीसेप का, सेम उसी तरह इसमें भी आपको फ्रीज फ्लॉट का ऑप्शन मिलेगा। अब जैसे ये 2023 का डाटा है, इसके अकॉर्डिंग आपको सीट एक्सेप्टेंस फीस 60,000 पे करना होता है, ठीक है। जैसे कि अब जोसा में 40,000 के आसपास था या 44,000 के आसपास, वही SC ST PWD के लिए 15,000 फीस आपको एक्सेप्टेंस फीस पे करना होता है, ठीक है। हो सकता है अब 2024 में आपको थोड़ा सा इस फीस में डिफरेंस दिखे या सेम ही रह सकता है। बाकी सीट एक्सेप्टेंस के बारे में और डिटेल में दिया हुआ यहाँ पे, आप इस PDF को अच्छे से देख लेना फ्रीज फ्लॉट ऑप्शन के बारे में। तो अब यहाँ पे सीट कितने हैं, तो आप यहाँ पे सीट मैट्रिक्स में देख लो, IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली, IIT गुवाहाटी, IIT हैदराबाद एंड ट्रिपल IIT जबलपुर। तो टोटल 205 सीट ही है अभी तक 2023 के अकॉर्डिंग। हो सकता है थोड़ा सा सीट और बढ़ जाए या कुछ IITs ऐड हो जाए इसमें, ठीक है। तो अब थोड़ा सिलेबस के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। यूसीडी का सिलेबस क्या होता है, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, ठीक है, क्या पैटर्न होता है, तो वो भी देख लो। सबसे पहला होता है पार्ट A का पैटर्न, ठीक है, जिसमें आपका CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, ठीक है, जिसमें आपको MCQs मिलेंगे और ये 240 मार्क्स का टोटल एग्जाम होता है और आपका 2.5 घंटे का टोटल एग्जाम होता है। यहाँ पे और डिटेल में दिया गया है कि आपका मार्किंग स्कीम कैसा होता है, नेगेटिव मार्किंग कैसा होता है, ठीक है। पार्ट B में होता है आपका पेन पेपर बेस्ड टेस्ट, ठीक है, जहाँ पे आपको ड्रॉइंग वगैरह बनाना होता है अपनी क्रिएटिविटी से, ठीक है। कुछ क्वेश्चन वहाँ पे दिए रहे होंगे और आपको क्रिएट करना होगा उस टाइप का इमेज, ठीक है, आपके इमेजिनेशन से, मतलब आपको कुछ स्टोरी टाइप सा लिखा होगा, ठीक है, आपको उसी को बनाना है आपकी क्रिएटिविटी से। जो टोटल 60 मार्क का एग्जाम होगा और 30 मिनट इसमें टाइम मिलता है, ठीक है। तो अभी जैसे पैटर्न इसमें आया है पार्ट B में कि अब 2 क्वेश्चन कर दिया गया, पहले एक ही क्वेश्चन होता था इसमें, अभी आप 2024 से 2 क्वेश्चन इसमें पूछा जाएगा। तो हो सकता है उसके अकॉर्डिंग मार्क्स थोड़े इधर उधर हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पे पूरे अच्छे तरह से सिलेबस दिया हुआ है, ठीक है, पार्ट A का सिलेबस दिया हुआ, पार्ट B का सिलेबस, जैसे कि मैंने बताया कि पहले सिर्फ ड्रॉइंग पूछा जाता था, ठीक है, बट अभी डिजाइन एप्टीट्यूड भी आ गया है 2024 से, तो आपको इसका भी तैयारी अच्छे से करना होगा। तो यहाँ आप PDF को डाउनलोड करके अच्छे से सिलेबस देख लेना। तो अब आपको PYQs कहाँ से डाउनलोड करना है, कि आपको कैसे देखना है PYQs। सबसे पहले आपको इस PDF पे जाना है, यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा डाउनलोड PYQs हियर। तो यहाँ पे जैसे आप क्लिक करोगे आपको सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, आपको कौन से ईयर के PYQs चाहिए, तो यहाँ पे लिंक पे क्लिक करना और PYQs को डाउनलोड कर लेना, सारे PYQs को डाउनलोड कर लेना। तो ओवरऑल हमने आपको पूरी डिटेल्स दे दी, ठीक है, इस एग्जाम
को लेके। अब इस एग्जाम की तैयारी कैसे करें वो भी बता देता हूँ, ठीक है। अब देखो यूसेट में क्या होता है, वाइड रेंज टॉपिक होता है रिलेवेंट टू डिजाइन, ठीक है। सबसे पहले आप देखो राइट डाउन सिलेबस, ठीक है। आप सिलेबस पे जाना, उसको डाउनलोड कर लेना, उसको कहीं पे लिख लेना या फिर प्रिंट आउट करके चिपका देना जहाँ पे आप स्टडी करते हो। सबसे पहले आपने सिलेबस जान लिया कि यहाँ पे कौन कौन से सिलेबस आते हैं। अब अभी आपके पास 3 महीने का टाइम है, 3 महीने का टाइम है, तो उस सिलेबस के अकॉर्डिंग अपना 3 महीना सेट करो। अब आपने ये 2 काम कर लिया तो सिंपली आपको एक बार PYQs जितने भी हैं उसको डाउनलोड करो और उसको एक बार स्टडी करना चालू करो, ठीक है। उसको सॉल्व नहीं करना भी, बस आपको उसको एक रफ आइडिया लेना कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये 3 काम करने से ना आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि आपको कैसे तैयारी करना है और आपको क्या क्या चीजें पढ़ना है। वो आइडिया आपको यहाँ से आ जाएगा। अगर आपको एग्जाम पैटर्न में कुछ चेंजिंग आ रही है तो ये आपको यहीं से समझ आ जाएगा। ये 3 काम कर लिया तो आप अपने अकॉर्डिंग टाइम टेबल को एडजस्ट करो, ठीक है। अपना रूटीन बना सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। और सबसे बात कॉन्फिडेंट होना चाहिए। आप सिलेबस देख के कर लगे कि नहीं यार मेरे से नहीं हो पाएगा, लेकिन आपके अंदर क्रिएटिविटी है तो आप खुद पे भरोसा रखो। अगर आप कॉन्फिडेंट रहोगे तो आपके लिए चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। अगर आप नहीं भी सिलेक्शन हुआ है किसी भी IITs में तो आप इस कोर्स के लिए आप बाहर भी जा सकते हो, फॉरेन स्टडीज के लिए, ठीक है। तो वहां भी आपको अच्छे ऑप्शंस मिल सकते हैं अच्छे कॉलेजेस के। इतना काम आपने कर लिया। अब आपको क्या करना है कि आपको धीरे धीरे अपने टाइम टेबल और स्टडी के अकॉर्डिंग, ठीक है, आपको इंप्रूव करना है, अपना नॉलेज इंप्रूव करना है, स्किल्स और स्केचिंग का स्किल्स जो है वो इंप्रूव करना है। ऑब्जर्वेशन एंड विजुअलाइजेशन पावर भी आपको अच्छे से थोड़ा इंप्रूव करना है कि आप अच्छी तरह से उस क्रिएटिविटी को आप पेन पेपर पे ला सको। चाहे आप पेन पेपर पे करना चाहते हो या फिर आप डिजिटली वर्क करना चाहते हो, ठीक है। तो ये चीज आपको तभी होगी जब आप प्रैक्टिस करोगे। आपको धीरे धीरे अपनी क्रिएटिविटी स्किल्स बढ़ानी है, सोचने की पावर बढ़ानी है। और अब आपको क्या करना है कि सॉल्व सिंपल पेपर्स करना है और PYQs करना है। अब जाके आपको ये काम करना है, साथ ही आपको रिवीजन भी करते रहना है। और सबसे लास्ट है वर्क ऑन टाइम मैनेजमेंट स्किल्स। अगर ये सारे चीजें आप 3 महीने तक फॉलो करते हो, अच्छे से फॉलो करते हो, अगर दिन का 5-6 घंटा भी देते हो तो इनफ है। तो आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। आप भी IITs जैसे इंस्टीट्यूट में इस कोर्स को कर रहे होगे। तो आई होप कि इस वीडियो के थ्रू आपको थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेशन मिला हो। अगर ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर इस यूसेट से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट में पूछ सकते हो।